Hi friends, we are Vipin and Alka from Chandigarh. It's a great honor and privilege to speak on rather sharing our Amway business journey on Vision 100 podcast. So before I start, I would like Alka, my wife, my best friend, to share her background and business journey with you guys. So over to Alka. Thank you, Vipin. Hi, friends. Myself, Alka Dogra Sharma. I'm from Himachal, a very humble middle-class background, yet ambitious. I did my schooling, the basic schooling till +2 from Himachal, and then move on to Bangalore for higher education, for engineering. And my engineering college only, I met my friend, my life partner, my best friend, Vipin over there. So after completing our education, we got married and started our life careers, just like any other happily married couples, We started working, and during that time only, हमारे 2 बच्चे हो गए. Our daughter is 21 now, and the son is 13. But I don't know how the life was moving on and on and on, and we could not realize how the time was passing. We were missing something or the other, but we could not recognize what it was. In between, yes, we had opportunities to go abroad also, and we started working on those projects. Okay, bahar chalte hain. I don't know why we were doing all that, but things were moving like that. And we started the project, again cancelled. Nahin, yahi rehte hain, because even if we go abroad, we have to sacrifice many things, So life was still moving on like that. And one day, we happened to visit our family friends for dinner, just casual dinner, not for business opportunity, not for anything else. So हम लोग चले गए casual approach से. So this was the first time we saw this Amway guided business opportunity. और जो ये business opportunity दिखा रहे थे, वो हमारे कोच, हमारे गाइड, हमारे मेंटर, अब सब दुनिया जानती है उनको, Amway इंडिया, Amway ग्लोबल में सरदार अजीत पाल सिंह मांगट एंड रणधीर कौर मांगट. उन्होंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई, लेकिन फ्रैंकली अगर मैं कहूँ ना, मुझे नहीं लगता कि हमें क्या समझ आया या क्या नहीं समझ आया, बट दैट वाज ऑल गॉड्स प्लान. वी फील ब्लेस्ड नाउ, नॉट दैट टाइम. सो हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया उस दिन. और ऐसा नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट कर लिया और हम लोग ग्रो करने लगे, नथिंग लाइक दैट. वी स्टार्टेड दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी. जब टाइम मिलता रहा हम लोग, नो डाउट कि राइट फ्रॉम द डे वन प्रोडक्ट्स तो हमें यूज़ करने थे, क्योंकि ये बिजनेस जो है ये पता चल गया था कि प्रोडक्ट्स का बिजनेस है और ये यूज़ करने हैं हमें. अगर हम यूज़ करेंगे तो आगे बढ़ेगा. सो दैट फंडा वाज क्लियर. हमने प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिए यूज़ करना, और बीइंग बिजी इन आवर प्रोफेशंस, जब टाइम कभी मिलता था तो अपने जो मेंटर हैं, कोच हैं, उनकी गाइडेंस से नेटवर्क, ये चीज़ मतलब शुरू में तो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आती होगी कि करना क्या है, नेटवर्क क्या होता है. तो वो धीरे धीरे जिनको भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो जाने में तो बात तो करते ही हैं. सो दैट थिंग मतलब वो हमारी वो इस बिज़नेस में काम आई, और हमने वो शेयर करना शुरू करा विद फ्रेंड्स, विद फैमिली फ्रेंड्स, एंड देन सो ऑन. नो डाउट Amway is good, products are matchless, but still हमें जो चीज़ मिसिंग थी ना, या बिजनेस क्लैरिटी, कि व्हाट वी एक्चुअली कैन हैव आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, वो जो है ना क्लैरिटी, वो हमने बड़े सेमिनार्स बिफोर पेंडेमिक क्या था ना, कि बहुत बड़े सेमिनार्स होते थे, और वहाँ पर जाकर के जब हमने सक्सेसफुल लोगों को, जो कि जैसे IAS है, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, यू नेम इट, हर तरह के लोग जो ऑलरेडी अपनी फील्ड्स में सक्सेसफुल थे, हमने उनको वहाँ पर सुना और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस सुने, और ये भी देखा कि वो जो पहले किया करते थे, जिस भी प्रोफेशन में थे, वो अपनी चॉइस से वो रिप्लेस कर चुके हैं. हमारे अपने कंट्री मेंटर्स सुमीत एंड तान्या बहादुर. सुमीत IIT दिल्ली के एल्यूमिनाई हैं, और वो दोनों जने अमेरिका में जॉब करते थे, और वो अपना करियर, अपनी जॉब्स वाइंड अप करके बाय चॉइस इंडिया आए. आज की डेट में ये कपल पूरे इंडिया, पूरे ग्लोब में पीपल नो देम. सो इस तरह के लोगों को जब हमने देखा, सुना, तो अपने को भी एक बार के लिए तो ये हुआ कि हमें जो चीज़ चाहिए थी ना, नाउ आई रियलाइज
कि अगर हम लोग कहीं बाहर भी चले जाते या जॉब करते, कुछ भी करते, वो वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना, कि काम भी कर रहे हैं, टाइम भी है, खुश भी हैं, सुकून भी है, फ्यूचर की भी कोई टेंशन नहीं है, वो सारी चीज़ें, वो दैट्स व्हाट, कि हमें यहाँ पर आके वो रियलाइज़ हुआ कि एक जो लाइफ पैकेज, हमें सब कुछ चाहिए, खुशियाँ भी चाहिए, वो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। एंड मानो कि जैसे बिफोर दिस बिजनेस, या फिर मैं जब जॉब भी करती थी ना, तो व्हाट आई यूज टू बी लाइक कि गो गेटर इन ऑल फील्ड्स, जो भी करना है हर चीज़ में गो गेटर, आगे रहना। बट जब करियर में आई या जॉब में आई, तो सच में मानो कि मैं वो नहीं थी। आई वॉज नॉट व्हाट आई वॉज नॉट एन्जॉइंग। मतलब अब मुझे लग रहा है कि आई वॉज जस्ट डूइंग, पासिंग टाइम, अर्निंग, दैट्स इट, बट आई वॉज नॉट एन्जॉइंग माई लाइफ। चली जा रही थी। अब मैं समझती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मी जो है ना, मैं इनसाइड जो हूँ, वो सारी खो चुकी थी ड्यूरिंग दैट टाइम। और इस अपॉर्चुनिटी में आकर के आई कुड री इन्वेंट माई सेल्फ। री इन्वेंट मीन्स खुद को जो चीज़ चाहिए, आई वॉन्ट टू बी दिस, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, आई वॉन्ट टू अर्न, आई वॉन्ट टू हैव मैनी गुड फ्रेंड्स, गुड एसोसिएशन, सब कुछ वो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी। और वी स्टार्टेड वर्किंग नाउ विद दिल से। और उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी ज़िंदगी में काम करना है तो रेड रोजेज सभी जगहों पे, ऐसा भी नहीं है। काम करने लगे, लेकिन जिस चीज़ में आपको लाइफ दिखने लगे ना, जिस चीज़ में आपको खुशियाँ दिखने लगे ना, फिर वो काम नहीं रहता है। सेम वे चैलेंजेस भी आए हमें अपनी लाइफ का बहुत बड़ा चैलेंज 2012 में, लाइक इट वाज एवरीथिंग फिनिश्ड फॉर अस, यू नो। उस टाइम में नॉट ओनली एमवे, वी वर लाइक कि बस अब तो कुछ भी नहीं है। बट इट टुक सम टाइम फॉर अस टू रिवाइव एंड कम आउट ऑफ। एंड देन जो चीज़ जो मिसिंग थी ना, एग्जैक्टली सच में लाइफ में, सिक्योरिटी, हेल्थ, हैप्पीनेस, फैमिली, मी टाइम, रिलेशनशिप, एवरीथिंग इतनी क्रिस्टल क्लियर हमें दिख गया कि सब कुछ पॉसिबल है तो यहीं से ही है। एंड देयर वॉज नो लुक बैक। इफ आई टॉक अबाउट द चैलेंजेस व्हाट वी गो थ्रू और व्हाट वी फेस ड्यूरिंग बिल्डिंग दिस बिजनेस, क्या चैलेंज हो सकते हैं? टाइम नहीं होता है ना। वर्किंग लेडी थी मैं, मुझे अपने लिए टाइम नहीं था, बच्चों के लिए टाइम नहीं था, तो बिजनेस के लिए कैसे? बट वंस द गोल वॉज क्लियर कि मुझे, या जो मुझे चाहिए था वो मुझे क्लैरिटी हो गई थी ना, तो आई स्टार्टेड मैनेजिंग माई टाइम। मैं थोड़ा टाइम निकालने लगी किसी से बात करने के लिए, प्रोडक्ट्स के बारे में, एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। सो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करने से मुझे टाइम फ्रीडम मिल गई। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि हाउ टू इंटरेक्ट पीपल, कि लोगों से कैसे बात कर रही थे, कुछ हमारी बात समझ पा रहे थे या कुछ नहीं, वो भी हमने इस एनवायरनमेंट में, इस एसोसिएशन में, इस मेंटरशिप प्रोग्राम में ही सीखा और सीख रहे हैं। वी हैव वेरी ब्यूटिफुल पॉडकास्ट विजन 100। उसका तो लाइक आज की डेट में भी अगर इफ़ आई टॉक टू समवन एंड दे आस्क कि एमवे कैसे करना है, या मेरे पास टाइम नहीं है, या मैंने ही किसी से बात करनी है, तो क्या बात करूं, कैसे बात करूं, रादर दैन मी टीचिंग और मी गाइडिंग समवन, आई टेक हेल्प फ्रॉम आवर पॉडकास्ट विजन 100। उसमें हर क्वेश्चन, हर क्वेरी का आंसर है, सोल्यूशन है। सी वी हैव चोजन दिस अपॉर्चुनिटी फॉर सोल्यूशंस, राइट? फॉर सम, कुछ भी हमारी कोई प्रॉब्लम्स थी ना, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अदरवाइज एक्चुअली ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने क्या देखा है कि आगे बढ़ना मतलब कि अगर हम विमेन जो है ना, कहीं पर भी करियर में कहीं पर भी ग्रो कर रहे हैं ना, तो हमारा फैमिली पीछे छूटती जाती है, हेल्थ भी कहीं पीछे छूटती जाती है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है। इफ वी ग्रो देयर, है ना, टाइम ही नहीं था मेरे पास भी। बट यहाँ पर आई एम ग्रोइंग एज अ होल, मतलब पूरी फैमिली, सबके साथ, सबके लिए। I could understand, I could realize the real potential of women empowerment, नारी शक्ति।
यहीं पर आकर के नाउ आई एम रियली एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ इन ऑल हॉराइजन्स, यू नो. आज अगर खुद को मैं देखूं, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर माई सेल्फ. आई एन्जॉय ईच एंड एवरी बिट ऑफ माई लाइफ. मुझे डांस करने का शौक़ था, मुझे एक्सरसाइज करने का शौक़ था. तो मतलब मुझे लगता है कि शायद सबके साथ ऐसा होता होगा कि जब हम एक रट साइकिल में होते हैं ना, कि काम कर रहे हैं, जॉब या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और टाइम ही नहीं मिलता है. तो वो था, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो सब कुछ था हो गए थे मेरे लिए. तो और अब आई एम डूइंग ऑल दैट बाई चॉइस. एंड इफ़ आई एम डूइंग ऑल दैट मीन्स मैं बहुत खुश रहती हूँ. मतलब दैट इज़ माई कंपल्शन. अब तो मुझे अगर ये चीज़ें ना करूँ ना तो आई फील लाइक सिक. तो आई डू दैट एवरी डे और मैं खुश हूँ. तो यस, मेरे बच्चे भी मेरे से खुश हैं, मेरे हस्बैंड भी मेरे से खुश हैं. सो इट्स नॉट लाइक कि आई एम मेकिंग अदर्स हैप्पी. नो, आई एम मेकिंग माई सेल्फ हैप्पी फर्स्ट. आई हैव लर्न दिस आर्ट थ्रू दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी. वी हैव बिकम बेटर पेरेंट्स फॉर आवर किड्स. वी डोंट फोर्स आवर किड्स टू डू दिस और दैट, कि ये पढ़ो वो पढ़ो. दे हैव फ्रीडम, राइट? एंड वी आर विद दैट. सी what I felt कि लाइफ में एक्चुअल में चाहिए क्या होता है, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्ट एंड देन सो ऑन. वो खुशियाँ, टाइम, और वही हमारा छूटता जाता है. और एमवे गाइडेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी की वजह से वो सब कुछ पॉसिबल है, हो रहा है. एंड पीपल आर ग्रोइंग इन ऑल डायमेंशंस विद द फैमिलीज, फॉर द फैमिलीज. सी, हम जो मुश्किल था कि हमारे पास टाइम नहीं है, वी कैन मैनेज एट होम. एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड नाउ. एमवे के प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज, एवरीथिंग इज इन द फोन. हमें बिजनेस कैसे ग्रो करना है, इन द फोन. एसोसिएशन, इन द फोन. तो हम अभी इस वक्त जो है ना, एक बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि अपने इन स्मार्टफोन्स का हम राइट यूसेज कर पाएं. बट अगेन, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम मी, माई रीजन, माई वाई. मुझे क्या चाहिए? इट ऑल सीक ब्लेसिंग्स, नो? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी. सो दिस बिजनेस इज दैट. This business is the possibility for each and every one of us to grow in all dimensions, to be happy and spread happiness. Thank you, and back to Vipin. So thank you, Alka. First of all, I would like to share my background. Born and brought up in Himachal Pradesh, from very humble middle class background. Did my schooling from Shimla. Friends, I was good in studies और मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था. एंड आफ्टर 10th I was interested in आर्ट स्ट्रीम, बट समहाउ फादर को था कि मैं साइंस रखूं और इंजीनियरिंग करूं, बिकॉज हमारी फैमिली में कोई भी इंजीनियर नहीं था. सो दैट वाज हिज ड्रीम और मैंने यस कहा. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्कूलिंग आई वेंट फॉर इंजीनियरिंग टू बैंगलोर. फ्रेंड्स, sometimes our plans fail, but God always gives us better options. मैं इंजीनियरिंग करने गया, वहाँ पर मुझे अलका मिली और हमने टुगेदर इंजीनियरिंग कंप्लीट की. और क्योंकि मैं जॉब नहीं करना चाहता था, बिजनेस का कीड़ा दिमाग में था, और मैं वापस इंजीनियरिंग करके आया. और अगेन मैंने पापा को कहा कि मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ. वो तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने उनको मना लिया. और फिर मैंने एक होटल प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया. सम ऑफ फाइनेंसिस की वजह से वो होटल प्रोजेक्ट्स जो है स्टार्ट नहीं हो पाया, और 1 साल की मेहनत जो है बेकार चली गई. और अगेन मुझे वहाँ जाना पड़ा जहाँ मैं नहीं जाना चाहता था, और मुझे जॉब स्टार्ट करनी पड़ी. जॉब वाज गुड, जॉब अच्छी थी, अच्छा परफॉर्म किया, खूब एप्रिसिएशन लेटर्स मिले, बट कहीं ना कहीं मैं अपने आप को वहाँ पर फिट नहीं पाता था. लगता था मेरे लिए ये जगह नहीं है. और मैं जॉब तो कर रहा था लेकिन खुश नहीं था. एब्रॉड जाने की तैयारी की, वो भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला. और ऐसी सिचुएशन में एमवे हमारी ज़िंदगी में आया. एंड बिकॉज वी वर ओपन माइंडेड फॉर द बिजनेस, हमने एमवे का प्लान देखने के बाद एमवे के बिजनेस को हाँ कहा. अगर आप हमसे पूछें कि हमने क्यों एमवे को एज ए वाइबल करियर को चूज़ किया,
तो मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं बिजनेस तो करना चाहता था, पर एक बिजनेस को मैं ऑलरेडी स्टार्ट करने से पहले बंद कर चुका था क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी थी और मुझे लगा कि इस बिजनेस में देयर इज़ नो बिग इन्वेस्टमेंट, देयर इज़ नो रिस्क, तो स्टार्ट करने में कोई ऐसा कारण नहीं था कि मैं उसको मना करूं। लेकिन हर बिजनेस कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट मांगता है। सबसे पहली चीज आपका एक स्ट्रॉन्ग रीजन वाई आप उस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो और उसके बाद आपकी कमिटमेंट्स। दो तरह के गोल होते हैं दोस्तों, एक होते हैं शॉर्ट टर्म एफर्ट गोल्स और एक होते हैं लॉन्ग टर्म एफर्ट गोल्स। शॉर्ट टर्म एफर्ट गोल्स में अगर आपका मन नहीं भी होगा उसको गोल को करने का फिर भी आप कर लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म एफर्ट गोल्स आपकी 100% आपकी कमिटमेंट मांगता है, एक डीप बर्निंग डिजायर मांगता है। सो एमवे बिजनेस को करने के लिए हमने अपनी वाई को निकाला, एक स्ट्रॉन्ग रीजन को निकाला। क्योंकि हम अलग अलग जॉब कर रहे थे तो हमारा सबसे बड़ा रीजन ये बना कि हम टुगेदर टाइम स्पेंड करना चाहते थे, इकट्ठे रहना चाहते थे। हमें दुनिया घूमना अच्छा लगता है। बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम, क्योंकि जॉब में कभी भी आप देखते हैं कि सुबह जाके शाम को आना, आप जब बच्चों के लिए जो है क्वालिटी टाइम नहीं दे सकते। मैं नहीं, कोई भी जॉब वाला पर्सन वो अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज जॉब में इतनी बड़ी कमिटमेंट्स हो जाती हैं। और लाइफ ऑफ चॉइसेस, अपनी मर्जी से लाइफ को जीना चाहते थे। सबसे बड़ी चीज़ हेल्थ अच्छी रहे, जब तक हम इस दुनिया में रहें हमारी हेल्थ अच्छी रहे, बिकॉज आज की डेट में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है सिकनेस का, बीमारियों का। सारी जिंदगी हम रैट रेस में नहीं रहना चाहते थे, इस भागदौड़ की जिंदगी से निकलना चाहते थे। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस चाहते थे कि हमारे जाने के बाद हमें दुनिया याद रखे। जैसे कि मैंने कहा कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है, चाहे वो टाइम की हो या पैसे की। और दोस्तों जब सपने बड़े होते हैं, व्हेन ड्रीम्स आर बिग फैक्ट्स डू नॉट काउंट, फिर वो काम नहीं रहता, चाहे वो किसी तरह का चैलेंज हो। हमें भी इस बिजनेस में चैलेंज आए, लेकिन डिफरेंट तरह के चैलेंज थे, उसके बारे में कुछ मैं बात करूंगा। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग तो सभी की एक जैसी होती है। हम इस बिजनेस के बारे में कुछ अपनों से बात करते हैं, कुछ दोस्तों से बात करते हैं, कुछ फैमिली फ्रेंड से बात करते हैं। क्योंकि हम चंडीगढ़ में रह रहे थे तो हमारा कोई नज़दीक का कोई रिलेशन में या कुछ ऐसा फ्रेंड सर्कल हमारा चंडीगढ़ में नहीं था, बिकॉज हमारे लिए वो न्यू सिटी थी और हमारे जितने भी जानने वाले लोग थे वो दूर ही थे। तो शुरू की हमने 2 या 3 प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन जो है वो हमने अपने मेंटर्स, हमने अपने कोच मांगट सर से रिक्वेस्ट किया कि वो दिखाएं। और 2-3 प्रेजेंटेशन के बाद हमें लगा कि नहीं, ये बिजनेस हमारा है और हमें ओनरशिप लेनी चाहिए। और हमने इस बिजनेस को ओन किया। हमने ये निर्णय लिया कि ये बिजनेस हमारा है, हमें ही इस बिजनेस को आगे लेके जाना है। और उसके बाद कभी भी हमने मांगट सर को अपने पर्सनल प्लान के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया। लोगों को बिजनेस में लाना कोई हमारे लिए चैलेंज नहीं रहा, क्योंकि हमारा जो कन्विक्शन लेवल था, बिलीफ लेवल था, वो शुरू से ही बहुत हाई था। और हाँ, एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे साथ जरूर रहता था, ये कि हमें बिजनेस में लोगों को रिटेन करना मुश्किल होता था। लोग बिजनेस में आते थे, कुछ समय के लिए रुकते थे, फिर वो चले जाते थे। एक्चुअली वी वर ट्राइंग टू गाइड एंड ड्राइव ऑन आवर ओन, क्योंकि हम खुद सिस्टम बनने की कोशिश करते थे और लोग हमें बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं करते थे। आफ्टर फ्यू मंथ्स हम एक बहुत बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस जो कि दिल्ली में थी, हमें उसे देखने का मौका मिला। और वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, जहाँ पे पहली बार हमने सुमित जी को, ताने जी को सुना, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, डिफरेंट प्रोफेशन के लोग जो कि अपने प्रोफेशन को छोड़ चुके थे और इस बिजनेस में बहुत बड़ी बुलंदियों को छू रहे थे। जब उन्होंने वहाँ एक बात कही कि वी हैव टू फॉलो द सिस्टम, हमने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की टॉक्स को सुना, बहुत सारी बुक्स जो उन्होंने रिकमेंड की, जिसमें मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, ये बहुत सारी ऐसी किताबें जो हमने कभी जिंदगी में, कॉलेज लाइफ में कभी नहीं पढ़ी थी। उन बुक्स को पढ़ना शुरू किया और सेम चीज़ जो वो हम कर रहे थे, वही चीज़ें हमने अपनी टीम में बताना शुरू किया। और धीरे धीरे लोगों ने सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया। और उसके बाद हमें लोगों को बिजनेस में रोकने के लिए मुश्किलें कम होने लगी। आज भी हम अपने बिजनेस में उसी तरीके से बिजनेस को सिस्टम के साथ चला रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने इस बिजनेस को तब शुरू किया था जब ये ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं थे।
कोई भी ऑनलाइन ट्रेनिंग, कोई भी ऑनलाइन मीटिंग या वेबिनार नहीं होते थे। तो उस समय की मुश्किलें थोड़ी डिफरेंट थी, ट्रैवलिंग ज़्यादा थी, लोगों के पास जाना, उनके पास उनको जाके बिजनेस बताना, डेमोस्ट्रेशन करना, टीम मीटिंग करना, ये थोड़ा चैलेंजिंग जरूर था, लेकिन उस टफ टाइम में भी हमने बिजनेस को किया है। और सबसे बड़ी चीज़ हम दोनों में जो सबसे पॉजिटिव चीज़ जो हमें लगी कि हमने एक यूनिट की तरह काम किया है, हस्बैंड वाइफ ने एक कपल की तरह काम किया है। और हमारी प्रेफरेंस भी ये रहती थी कि जब हम किसी फैमिली में जाएं तो अगर कोई मैरिड है तो हम उनको एज ए कपल इस प्रेजेंटेशन को दिखाएं, क्योंकि दोनों के ही ड्रीम्स डिफरेंट होते हैं। और जब इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को वो देखते हैं तो उनका ड्रीम और गोल एक ही हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि क्या मिल रहा है हमें इस बिजनेस से, व्हाट वी गॉट आउट ऑफ इट टिल नाउ, अभी तक हमें क्या मिला है, तो सबसे पहली चीज फ्रीडम ऑफ चॉइसेस। ऐसा नहीं है कि आज हम काम नहीं करते, बल्कि आज हम ज्यादा काम करते हैं, बट वी आर एंजॉयिंग आवर वर्क। आज बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि उन्हें क्या करना है, क्या बनना है, उनकी चॉइस है, वो कुछ भी बनना चाहें बन सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन हो, आप बड़ा सोच सकते हो, तो आपके बच्चों के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। और अगर हम जॉब में ही होते तो जरूर हम बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना चाहते, भले वो कुछ और बनना चाहते होते। और दूसरी चीज जो हमें इस बिजनेस में मिली, दैट इज होप। दोस्तों, आज अगर हम देखते हैं तो लोगों के पास होप नहीं है, खासकर इस पेंडेमिक के बाद तो लोग बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें ये नहीं पता है कि वो किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या वो जॉब मिलेगी जिसके लिए वो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। जो बिजनेस लोगों के चल रहे थे, सालों से चल रहे थे, कुछ लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, कुछ लोगों के बिजनेस कम हो गए। तो बहुत बड़ी एक लाइफ जो है, बड़ी डार्कनेस जैसी जो लोगों को नजर आ रही है। यहाँ हम लोगों को एक होप दे रहे हैं, एक अच्छे फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। नो डाउट किसी भी काम को करोगे उसमें मेहनत रहेगी। एमवे बिजनेस में भी बहुत मेहनत है। देयर इज नो फ्री लंच। आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आप करोड़पति बनने का कोई फॉर्मूला है, लेकिन एक होप है कि हाँ यार, जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। क्यों ना हम एक ऐसा काम करें जहाँ पे कोई रिस्क ना हो, जहाँ पे कोई टेंशन ना हो, जहाँ पे कोई बॉस ना हो, और सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा स्ट्रांग हो। क्योंकि यहाँ पे एक फूल प्रूफ सिस्टम है जहाँ पे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग एक दूसरे की हैंड होल्डिंग कर रहे हैं और इन्हें अपलिफ्ट कर रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो हमें मिल रही है वो है हेल्थ। आज हम खुद को, अपने आप को फिट करने के लिए, फिटनेस के ऊपर हमारा गोल है। हम अपने आप को, अपनी बॉडी को टाइम दे रहे हैं, हम अपनी एक्सरसाइज, मेडिटेशन के लिए टाइम दे रहे हैं, जो कि पहले जॉब में पॉसिबल नहीं था खास करके। और जब हम कह सकते हैं कि जब हम पैंडेमिक से पहले बिजनेस कर रहे थे और ट्रैवलिंग करते थे, तब भी शायद हमें इन चीज़ों के लिए कम टाइम मिल रहा था, लेकिन आज हम अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हमें जो मिला है इस बिजनेस में, वो है हेल्थ। और दोस्तों, नेक्स्ट है रिकॉग्निशन। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे नहीं लगता कि आप एक छोटा सा एफर्ट करें जहां पे आप छोटे से लेवल के ऊपर जाएं, चाहे आप 3% लेवल के ऊपर जाएं, चाहे आप प्लैटिनम, डायमंड एंड बियॉन्ड जाएं, हर एक लेवल के ऊपर बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है। लोग आपके लिए क्लैपिंग करते हैं, लोग आपके लिए खुश होते हैं। और यकीन मानिए वो खुश पता क्यों होते हैं? जब एक आम इंसान, एक जॉब बैकग्राउंड से, एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ जब उन लेवल्स को छूती है, तो लोग एक होप की तरह से उस लेवल्स को देखते हैं कि हाँ, अगर इस पर्सन ने बिजनेस को कर दिया है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड लास्ट, ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। खूबसूरत दुनिया को देखने का एक मौका एमवे के साथ। हम बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी जा चुके हैं एमवे कॉरपोरेशन के थ्रू, और बहुत सारी कंट्रीज में अभी जाना है, और बहुत सारे ट्रिप्स जो हमने एंजॉय किए। आई डोंट नो आप लोग इस चीज़ को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। घूमना एक अलग बात है। हिंदुस्तान में भी लोगों के पास बहुत पैसा है, आप दुनिया घूम सकते हैं कि, लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी, जो एक तरह से आपको किंग एंड क्वीन की तरह ट्रीट करता है, वो हॉस्पिटैलिटी आपको कहीं और नहीं मिल सकती। और उसके लिए आपको एक बार अच्छे से बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। और अब लास्ट में दोस्तों, मैं उन नए लोगों से बात करना चाहूँगा जो शायद इस बिजनेस में या तो आ चुके हैं या आना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि मैं उनके डिसीजन को और सिंपल कर सकूं, कि उनको ये डिसीजन लेने में आसानी हो कि वो बिज़नेस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई स्टडी कर रहे हैं, इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी तरह की एजुकेशन हम ले रहे हैं, तो 3 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। या तो हम जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को, या हम किसी प्रोफेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, या बिजनेस के लिए तैयार कर रहे हैं, या एक और चांसेस हैं कि हो सकता है आप पढ़ाई करने के बाद ये सोचें कि यार हिंदुस्तान में तो कुछ है नहीं, चलो अब्रॉड चलते हैं। तो तीनों
चारों ही ऑप्शन आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और ये जरूर देखिए कि कौन सा बिजनेस आपसे, कौन सा प्रोफेशन आपसे क्या मांग रहा है। अगर मैं जॉब की बात करूं तो 15 से 16-17 साल की पढ़ाई करने के बाद आप एक इनकम जो लेते हैं, जॉब में इनकम जो लेते हैं, जो अगर मैं क्राउड की बात कर रहा हूं, मैं 1% लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। आज भी लोगों को लाखों की सैलरीज मिलती हैं, लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि एवरेज सैलरी की बात करूं तो 15 से 20 हज़ार की जॉब यहाँ पे हिंदुस्तान में इस समय मिलती है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट के बाद ही बिजनेस स्टार्ट होता है। अगर आप बाहर भी जाना चाहें तब भी आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर टाइम की बात की जाए तो जॉब में भी आप 8 से 10 घंटे लगाएंगे, बिजनेस में भी 8 से 10 घंटे लगाएंगे, और अगर आप बाहर जाएंगे वहां पर भी आप 8 से 10 घंटे काम तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो जॉब है, आप 40 साल जॉब करने के बाद भी फ्री नहीं हो सकते हैं। बिजनेसेस भी अगर आपके ऊपर डिपेंड हैं तो ऑलवेज वो इनसिक्योर हैं, और अगर आप बाहर चले जाते हैं तो वहां पर भी पैसे पेड़ पर नहीं लगते, आपको वहां पर भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन अगर मैं एमवे अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे, हमारा प्रोफेशन कोई भी हो, एक सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज मुझे यहाँ लगी, दैट इज अ मेंटरशिप प्रोग्राम। आपको ऐसे मेंटर्स, ऐसे कोचेज मिलते हैं जो आपकी हैंड होल्डिंग करके आपको सक्सेसफुल करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है। पर्सनल वेबसाइट vision100camps.com पे जाकर आप बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी को सुन सकते हैं। एंड विजन 100 पॉडकास्ट के ऊपर जो आज की रेलेवेंट टॉक जो हैं उनको सुन के आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में यही कहूँगा कि विद एमवेज गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल के साथ जुड़कर, विद राइट मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ, और ज़िंदगी में आपके कुछ भी सपने हैं, जो भी सपने आपके हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी के साथ पूरे हों। इसी कामना के साथ, इसी विशेष के साथ मैं अपनी टॉक को यहीं पर क्लोज करता हूँ। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। बाय फॉर नाउ।